प्रदेश में निकाय चुनाव होना है और निकाय चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और एक तरफ अखिलेश यादव आज रायबरेली पहुंचे हुए हैं, वहां पर काशीराम की मूर्ति का अनावरण अखिलेश यादव ने किया है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद हैं। सर, अखिलेश यादव आज आपके क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और काशीराम की मूर्ति का अनावरण भी किया है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं इतना महसूस करता हूं कि काशीराम जी की मूर्ति के अनावरण से क्या काशीराम जी का मतदाता, काशीराम जी के अनुयायी क्या समाजवादी पार्टी का समर्थन कर लगेंगे, इसमें हमको पूरी तरह से संदेह है। क्योंकि अगर वाकई काशीराम जी का, काशीराम जी के अनुयायियों का, काशीराम जी की राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी का सम्मान उनको करना होता तो शायद इतनी बड़ी दरार आज न होती जो हमारे यहाँ गेस्ट हाउस कांड हुआ है। अभी कल भी बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी का बयान था कि अगर वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का सम्मान किए होते, हमारा अपमान न किए होते, तो आज दिन कुछ और ही होते। ऐसा बयान बहन जी का आया है, ऐसा हमने सुना है, पढ़ा भी है। तो मैं समझता हूं कि काशीराम जी की मूर्ति की स्थापना से क्या बहुजन समाज पार्टी के घाव पर मलहम लगाया जा सकता है, जो संभव नहीं है। ये एक ऐसा प्रयास है जो किसी दशा में सफलीभूत नहीं होगा। और हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो ये प्रयास कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, समाज को बांटना बंद कर दें, समाज में सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करें, तो हो सकता है समाज में स्वीकार्यता उनकी बढ़ जाए। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो काम करा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो ना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हक में है और न स्वयं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के हक में है। समाज बांटने का काम लगातार किया जा रहा है। मैंने स्वतः देखा है, आज भी मैं तो दिल्ली में हूं, अपनी रायबरेली के विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देश के तमाम माननीय मंत्रीगणों से मिलकर के रायबरेली के विकास के वास्ते मैं दिल्ली आया हुआ हूं। सुना है कि वहां पर इनका कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन जो ये भी सुना हूं कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहीं सभा और की है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहीं और सभा की है। तो वो समाजवादी पार्टी को भी बांट रहे हैं, समाज को भी बांट रहे हैं। इससे न समाजवादी पार्टी एक हो रही है। आज समाजवादी पार्टी दो धड़ों में पूरा उत्तर प्रदेश देख सकता है कि मनोज पांडे जी जो समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक हैं, उनका कार्यक्रम कहीं और हो रहा है और न वो उनके स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में जा रहे हैं और न स्वामी प्रसाद मौर्य मनोज पांडे के कार्यक्रम में जा रहे हैं। और स्वयं थोड़े दिन पहले जब रामचरितमानस का विषय था, उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे दोनों अलग अलग एक ही दल के नेता हैं, दोनों अलग अलग बयान दे रहे थे। तो ये समाज भी बांट रहे हैं, पार्टी बांट रहे हैं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि बांटने के बजाय जोड़ने का काम करें। सर, इसके साथ ही अखिलेश यादव लगातार पिछड़ों की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं और आज जब काशीराम की मूर्ति का अनावरण रायबरेली में किया गया है, तो आपको लगता है कि दलित वोट को साधने के लिए अखिलेश यादव जो है काशीराम की मूर्ति का अनावरण उन्होंने किया है? मैं कह सकता हूं उनका प्रयास होगा दलित वोट साधने का, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजनीतिक व्यक्ति हैं, साधने का प्रयास कर भी रहे होंगे, लेकिन ये साधने का प्रयास किसी दशा में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की नेता को गाली दें और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक की मूर्ति लगाएं, ये दोनों नदी के दो किनारे हैं जो कभी एक नहीं हो सकते हैं। तो इससे मैं नहीं समझता ये समाज को बांटने का काम जो कर रहे हैं ये उचित नहीं। किसी आपको लगता है कोई फायदा नहीं होने वाला है निकाय चुनाव में? निकाय चुनाव नहीं, लंबे अरसे तक निकाय चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव और उसके बाद भी विधानसभा के चुनाव तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो भी इनके प्रयास हैं, इससे समाज में उनकी स्वीकार्यता नहीं बढ़ रही है। आज की तारीख में स्वामी प्रसाद मौर्य जहां भी खड़े हो जाएंगे वहां उनको विरोध के अलावा समर्थन नहीं मिलता है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो फॉरवर्ड हो, कोई भी इनके पक्ष में नहीं, क्योंकि उन्होंने समाज के बांटने की नीति अडॉप्ट की है और उसी पर चल भी रहे हैं। और उनकी इस समाज को बांटो की नीति का अनुपालन अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, यह भी दुखद है। इससे हटकर एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में अब मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, ये फैसला सरकार ने किया है। किस तरह से आप देखते हैं, चूंकि विपक्षी पार्टियां तुष्टीकरण का आरोप आप लोगों पर लगा रही है, और आपको लगता है कि जो फैसला सरकार ने लिया है बाकी राज्यों को भी लेना चाहिए? निसंदेह ये सुखद क्षण है। मैं कहता हूं गुलामी की यादें कौन ताजा रखना चाहेगा।
तो जो हमारी सरकारों ने समाज को एक अच्छा वातावरण, एक सकारात्मक वातावरण देने का प्रयास किया है, ये सराहनीय प्रयास है। और निसंदेह हमारे पास ऐसे महापुरुष हैं जिनकी यादें और ऐसे सुनहरे अवसर हैं। हमारे इतिहास में राम राज्य की कल्पना है। हम राम राज्य को याद करें और राम राज्य को याद करके उनका अनुसरण करते हुए राम राज्य की स्थापना का प्रयास करें। हम मुगलों की स्थापना और मुगलों को याद करके क्या करेंगे? हमको तो राम राज्य को याद करना और राम राज्य देश में लाना है। ये हमारे मोदी योगी जी का प्रयास है। ईश्वर उनको शक्ति दे कि राम राज्य जैसा कल्पना उनकी है वैसा लगभग बनता जा रहा है हमारा देश और प्रदेश। आखिरी सवाल है कि आप दिल्ली दौरे पर हैं, तमाम केंद्रीय मंत्रियों से आपने मुलाकात की है, नितिन गडकरी हो या बाकी और केंद्रीय मंत्री हो। रायबरेली के लिए क्या चर्चा हुई है? किन परियोजनाओं को लेकर आगे आ रहे हैं आप? अब ये विषय बताने का नहीं, ये एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति जो जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ता है, हारे या जीते, उस क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी वो महसूस करता है। और मैं भी रायबरेली के विकास की जिम्मेदारी को महसूस करता हूं और उन्हीं जिम्मेदारी के निर्वहन के क्रम में मैं आज अपने देश के माननीय गडकरी से मिला और उन्होंने रायबरेली में तमाम सड़कें देने का आश्वासन भी दिया। ऐसे ही और देश के तमाम नेता जिनके विभागों से हम रायबरेली जनपद का विकास कर सकते हैं, उनसे मिल करके अपने रायबरेली का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी कई दिनों बाद आज सूरत पहुंचे। वहां पर जो सूरत जिला अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता भी चली गई। प्रियंका गांधी भी साथ में मौजूद रही, तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे, कांग्रेस शासित के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। किस तरह से देखते हैं आप? मैं समझता हूं ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, चाहे वो राहुल गांधी जी के साथ में हो, चाहे किसी सामान्य नागरिक के साथ में हो। न्यायपालिका का निर्णय सबको मान्य होता है, हमको भी माने, उनको भी मान्य होना चाहिए था। यही काम राहुल गांधी जी पहले कर लिए होते तो और बेहतर होता, न्यायालय की शरण में चले गए होते। और मैं समझता हूं राहुल जी पर जो निर्णय आया है वो दोनों पक्षों के बातों को सुनने के बाद एक माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है। ऐसा निर्णय पहले भी आता रहा। समाजवादी पार्टी के माननीय विधायकों की सदस्यता गई है 2 साल की सजा होने पर। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के विधायक की भी उत्तर प्रदेश में सदस्यता गई है। तो जो कानून बना है वो भारत के नागरिकों के लिए बना है। अगर भारत के नागरिक हैं तो उनको कानून में और न्यायालय में विश्वास रखना चाहिए था। मैं समझता हूं कि यह काम उनको पहले ही कर लेना चाहिए था, जो न्यायालय आज विलंब से गए हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि भले ही अखिलेश यादव दलित वोटरों को साधने की कोशिश करे या पिछड़े वोटरों के साधने की कोशिश करे, लेकिन तमाम जो वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और निकाय चुनाव में बीजेपी की ही जीत होने जा रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।